दोस्तों, वर्ग एक भर्ती प्रक्रिया में एक तरफ जहां मेरिटोरियस कैंडिडेट्स अपनी ज्वाइनिंग को लेकर इंतजार में हैं और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग को लेकर लालायित भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर वेटिंग वाले कैंडिडेट्स अपनी वेटिंग को लेकर दुविधा में हैं और चाहते हैं कि भले ही समय थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन अंततः उनकी वेटिंग भी क्लियर हो जाए। तो आज यहाँ केवल समस्या ही नहीं बल्कि सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें क्योंकि यहाँ मिलती है आपको एकदम सटीक जानकारी। तो आइए पूरी खबर की बात करते हैं और देखते हैं कि समस्या क्या है, इसके बाद सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समस्या केवल कम पदों पर भर्ती करना है। यहाँ देख सकते हैं वर्ग एक शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि नहीं हुई तो टॉपर ही बन पाएंगे शिक्षक। जी हाँ, आचार संहिता हटने के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षकों के ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन पद वृद्धि के साथ भर्ती नहीं हुई तो केवल टॉपर उम्मीदवार ही शिक्षक बन पाएंगे। इसके चलते उम्मीदवारों द्वारा लगातार पद वृद्धि की मांग भी की जा रही है। उम्मीदवारों को क्या कहना है कि सरकार ने 8,720 पदों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इसमें 3668 केवल बैकलॉग के पद ही शामिल कर दिए गए थे। इस तरह अगर देखा जाए तो फ्रेश पदों की संख्या केवल 5052 ही है, जबकि इतने सारे आरक्षण यहाँ पे मौजूद हैं। 16 विषयों के लिए यह परीक्षा हुई है। अगर आरक्षण में भी कैटेगरी वार पदों को बांट दिया जाए तो केवल टॉपर्स ही यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। अभ्यर्थियों ने इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है, देखते हैं इसको भी। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित सूची जारी हुए 3 माह बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जबकि रिजल्ट आने के बाद भी और कई विभागों के परिणाम पीईबी ने जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थियों ने गुरुवार को डीपीआई को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की है। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं वर्ग एक के आरक्षण का गणित इस प्रकार है। 5 कैटेगरीज में आरक्षण दिया जा रहा है जिससे कि पदों का बंटवारा बहुत ही कम हो रहा है, अतः टॉपर्स के लगने की ही उम्मीद है। तो यह तो एक समस्या की बात हुई दोस्तों, लेकिन वेटिंग वाले कैंडिडेट्स अपनी ज्वाइनिंग के प्रयास के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन उनके हो सकते हैं, आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2018 की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें भी सेकंड काउंसलिंग के तहत पदों में वृद्धि हुई थी। उस समय भी सकारात्मक प्रयास बहुत ही युद्ध स्तर पर किए गए थे संगठित होकर। इस बार भी आपको यही करना है। आप जितने भी वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनको संगठित होना है और सकारात्मक प्रयास एक निश्चित दिशा में करना है, तभी आप सफल हो सकते हैं और आपको ज्वाइनिंग निश्चित ही मिलेगी। तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर हम आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रति यहाँ पे आप अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि एमएलएज और एमपीज हैं उनको आपको यह प्रतिवेदन सौंपना है। इसके साथ ही आपके ज़िले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और विभाग जो कि यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित करवाने वाला है उसको भी आपको ज्ञापन के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से अपना निवेदन प्रस्तुत करना है। साथ ही विभागीय जो मंत्री है जो यह भर्ती प्रक्रिया के लिए अपना अनुमोदन देते हैं उन्हें भी आपको समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराते रहना है। अब उसके अंतर्गत आप क्या क्या बातें मेंशन करेंगे तो आइए यहाँ पर आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो निम्न बिंदुओं के तहत आप अपने पद वृद्धि की मांग कर सकते हैं, जिसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु आपका क्या होने वाला है कि वर्ग एक की भर्ती कोरोना काल त्रासदी की वजह से 5 साल बाद आई है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा पद रिक्त हैं और कई सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं और अन्य परीक्षाओं के लिए बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। अतः इस भर्ती में ही पद वृद्धि करके उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि अभी तक मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी, जबकि इस बार की भर्ती प्रक्रिया में पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा भी आयोजित की गई है, अर्थात अभ्यर्थी 2 परीक्षाओं से होकर गुजरे हैं और सफल हुए हैं। अतः उन्हें पदों में वृद्धि करके ज्वाइनिंग दी जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो पद वृद्धि मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र जो कि 1 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुआ था उसके अनुसार करने का अनुरोध करना है। यह राजपत्र क्या है आगे देखते हैं।
दोस्तों आप यह राज्यपत्र देख सकते हैं जिसमें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पदों की संख्या 34,789 दी गई है। मतलब लगभग 35,000 के पद आसपास यहाँ पे खाली हैं। इन पदों में से 50% पद सीधी भर्ती से, जबकि 50% पद पदोन्नति से भरने के लिए दिए जाते हैं। तो अगर पदोन्नति को छोड़ दें तो सीधी भर्ती के 50% यानी कि लगभग 17,000 के पद यहाँ पर आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन केवल लगभग 5,000 के आसपास ही आपको फ्रेश पद दिए गए हैं। तो यह भी आपका एक डेटा हो सकता है बताने के लिए कि कितने अधिक पद रिक्त हैं। इसके बाद चौथे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 16 अलग अलग विषयों के लिए मात्र 8,720 पद ही दिए गए थे, जिनमें भी केवल फ्रेश पद की बात करें तो वह 5,052 ही है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। अगर पाँचवें पॉइंट की बात करें तो इन 5,052 पदों में से भी अतिथि और नॉन अतिथि यानी कि गेस्ट और नॉन गेस्ट, उसमें भी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी इन कैटेगरीज में आरक्षणवार पदों को बांट दें तो अत्यंत अल्प पद ही मिलते हैं, जिससे कि केवल टॉपर्स ही चयनित हो सकते हैं। अगर हम वर्ग एक के रोस्टर में लगभग बात करें तो 45% पद बैकलॉग के हैं और फ्रेश पद बहुत ही कम दिए गए हैं, जिससे हर कैटेगरी में 5 से 8 पद ही आ रहे हैं और टॉपर्स जो उत्तम अंक लाने वाले हैं उनका भी चयन बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। तो ये सभी बातें आपको अपने ज्ञापन में, अपने प्रतिवेदन में मेंशन करना है दोस्तों। इसके साथ ही आपको मध्य प्रदेश शासन का जो राजपत्र 1 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुआ था उसको भी मेंशन करना है और अपने प्रयास को बहुत युद्ध स्तर पर करना है, तब ही भर्ती प्रक्रिया के तहत पदों में वृद्धि होगी और आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। और यह निश्चित मान करके चलिए कि पदों में वृद्धि निश्चित ही होगी, बस केवल और केवल आपको सकारात्मक प्रयास करना है, आप सभी जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूं और आप तक सटीक और सही जानकारी लाता रहता हूं। तो आगे भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़े, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।